Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 23 बैलेंस शीट ऑफ जिगल लिमिटेड। उसके बाद बच्चों नीचे 8 रेशियो के आंसर मांगे हुए हैं। आपके पास बैलेंस शीट है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों पहला पॉइंट है कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स। थर्ड पॉइंट के अंदर है बच्चों डेटर रेशियो 90 डेज, जीपी रेशियो 40% है। उसके बाद नेट प्रॉफिट है बच्चों बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 250। इन शॉर्ट बच्चों यहाँ डेटर रेशियो का आंसर दिया और उसके ऊपर से आपको क्रेडिट सेल्स और पीएनएल अकाउंट रिवाइज करके बनाना है। ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है बच्चों। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में सम बहुत बार आ चुका है। अनलकीली बच्चों नए टेक्स्ट बुक में से सम निकाल नहीं आए, तो प्लीज आप लोग इसका पीडीएफ कॉपी नोट डाउन कर लेना या इसका इमेज का फोटो ले लेना। ये क्वेश्चन नई बुक में नहीं है बच्चों, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूरा वीडियो लेक्चर के अंदर व्हाइट बोर्ड में मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों पूरे 30 मिनट हमें सम नंबर 23 अच्छी तरह समझना है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। अब बच्चों मोस्टली दिवाली से पहले आपका लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं मैं। मोस्टली तो आप अगर ऑफलाइन होते तो दिवाली के एक वीक पहले से आप एंजॉयमेंट करते बच्चों, पर कोविड-19 कोरोना ने जो पोजीशन जनरेट की है बच्चों, तो वो स्थिति में और 1 दिसंबर जो एग्जाम की डेट आई है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम्स एंड माय टाइम वी आर वर्किंग हार्ड बच्चों। इसीलिए जो रेशियो ऑफलाइन में लेना था बच्चों वो टॉपिक मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, जिससे 90% टॉपिक पूरा आ जाए, 10% मैं आपको फिर प्रैक्टिस करवा सकूं। रेडी बच्चों? पेज नंबर 142 सम नंबर 23 ब्रैकेट में 8 18 30 और 44। और बच्चों बोले सर इतना सारा होमवर्क ना बच्चों, ये साउथ गुजरात का सम है, इसमें खाली रेशियो काउंट करना और पीएनएल बैलेंस शीट का अद्भुत वर्क। इसके अंदर आपको कमेंट नहीं लिखनी है। तो बोला आटा बड़ा सम करवाना, इसमें से एक या दो सम तो बच्चों 23 का खाली नाम बदला है, अमाउंट भी सेम। तो अब इतने सम सारे सेम है बच्चों, इसमें क्या करोगे 1 और 2 कोई भी एक या दो सम कर लोगे, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। ફરી કહું છું ગમે તે બે દાખલા ગણજો, આટલા દાખલા તમને ખબર પડે સેમ છે બચ્ચો। एक्चुअली रेशियो में बच्चों सालों से एक ही जैसे बहुत सारे सम्स दिए जिसकी जरूरत नहीं है, पर अब नेक्स्ट ईयर जब सिलेबस चेंज होगा तो ये लोग निकालेंगे, अभी तो सब सेम ही है, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छी मेहनत करनी है, इसलिए नंबर लिखवा है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। रेडी? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फुल स्केल बुक, टेक्स्ट बुक और कैच के साथ ज्वाइन हो जाओ। पेज नंबर 142। फाइंड आउट फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जिगल लिमिटेड। 1 से 8 रेशियो मांगे बच्चों, बैलेंस शीट है 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन है। पहला नियम रेशियो का स्टेप बोलो तो मित्र, सबसे पहले क्या करोगे पीएनएल बैलेंस, बीजू रेशियो बनवाना, तीजू कमेंट। ये सब में कमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करूं, पीएनएल अकाउंट बना दूं, ये रहा पीएनएल अकाउंट। नजर बांटो मित्र। चलो बॉडी फिक्स फॉर अगेन कंटिन्यू। ये पीएनएल अकाउंट बनाया। पीएनएल का फॉर्मेट याद है बच्चों आपको? सबसे पहले सेल्स, सेल्स के अंदर पहला वर्ड कैश, दूसरा क्रेडिट। इसमें से क्या डिडक्ट करोगे? लेस COGS। COGS लेस करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्ट इंटरेस्ट। नीचे मिलेगा बच्चों डेंजरस वर्ड PBIT, जिसका मीनिंग है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हम लेस करेंगे बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर हमें रिसीव होगा डेंजरस PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे टैक्स की वैल्यू बच्चों मोस्टली 50% होता है। फिर हमें रिसीव होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। चलो बच्चों रेडी? अब इसके अंदर क्या टर्न एंड ट्विस्ट है ध्यान से देखना। चलो सबसे पहला पॉइंट, कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल કેટલું છે બચ્ચા માટે 20%, तो क्रेडिट કેટલું હોય 80। पर प्रॉब्लम ये है सेल नॉट गिवन। आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 40% ऑफ सेल। जीपी કેટલો છે સેલ ના 40%, पर સેल જ નથી। आगे नेट प्रॉफिट है बच्चों बिफोर इंटरेस्ट एंड 250। बिफोर इंटरेस्ट एंड એટલે PBIT અહીંયા લખાશે બચ્ચો, જુઓ તો બરાબર લખ્યું। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड PBIT। अब बच्चों कोई कहे सर आ तो पीएनएल में लोचा છે, 2 मिनट के अंदर बच्चों पीएनएल को बना के दिखा रहा हूं। ये साउथ का जाती है, साउथ वाला रहते हैरान कर बच्चों, पीएनएल में ऑलवेज बकला। चलो ध्यान रखो मित्रों, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में डिबेंचर दिए हैं 2.5 लाख,
इसके बाजू में 8% रेट है, 2.5 लाख का 8% निकालो मित्रों, लगभग आएगा 20,000। 2.5 लाख में से 20 गया 230 प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, उसमें से टैक्स का रेट है 50% जो छठा बन ले लो 50% टैक्स, 115 आफ्टर टैक्स 115। कोई बोले सर पीएनएल कहां बना रहे भाई, आधा तो बन गया ना, ग्लास में आधा ग्लास भरा होता है, ऐसा नहीं बोलते कि आधा ग्लास खाली, आधा भरा हुआ है, बी पॉजिटिव लाइक कोरोना, ठीक है। चल अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, जीपी नहीं है, सीओजीएस नहीं, पर मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3, फाड़ो एडजस्टमेंट, नजर बोर्ड पे, डेटर रेशियो इज 90 डेज, ये डेटर का जो रेशियो है बच्चों उसके ऊपर से पूरा इक्वेशन सॉल्व होगा। नजर बोर्ड पे डेटर रेशियो का फॉर्मूला है डेटर प्लस बी आर अपॉन, थोड़ा नीचे लिखते हैं बच्चों जिससे फिर दिक्कत ना हो, डेटर प्लस बी आर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365, पर यहाँ सूचना दी है उन्होंने ब्रैकेट में कहीं 7वें पॉइंट में 360 लो, तो मैंने लिए 360। चलो सेटिंग करो बच्चों नजर बोर्ड पे, डेटर बैलेंस शीट में लखो, बैलेंस शीट में डेटर છે बच्चों 2 लाख, फिर बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल देखाय છે મને 50,000, क्रेडिट सेल मुझे फाइंड करना है x, यहाँ 360 और इसका आंसर दिया है बच्चों 90 दिन। अब क्या होगा x इक्वल टू 2,50,000 इनटू 360 अपॉन 90, तो x यानी क्रेडिट सेल्स बच्चों आप कैंसिल से मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास आंसर रेडी है बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूं, वैल्यू आएगी लगभग 10 लाख रुपए, ये हो गया क्रेडिट सेल, टकाओ ये लिखा 10 लाख। बोलो अब क्या करोगे, अब 80 पे वैल्यू है, बंद रखो बच्चों, 80 पे क्रेडिट सेल 10 लाख, तो 20 पे कैश सेल हाउ मच, बंद रखोगे तो कैश सेल आएगा लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, चेक करो तो बच्चों, चेकिंग करो, हाँ 80 पे 10 लाख तो 20 पे हाउ मच रखोगे तो 2.5 लाख आएगा, ये लिखा 2.5 लाख, टोटल करोगे बच्चों तो 12,50,000 आएगा, 12,50 का 20% निकालो, हाँ मैच हो गया, रेडी। अब बच्चों मैंने गिनती की है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, मेरे पास आंसर आप लोग चेक कर लो, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, अभी टोटल के मेरे पास कोई नहीं है, ऑनलाइन में सबको छुट्टी दे दी, अब मैं ही आपके सामने हूं बस खाली, ठीक है। मेरा लोड पता है ना आपको, लास्ट दिन तक लोड पूरा नहीं होगा, आगे जाते हैं, ये 12,50,000 आ जाता है बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू सेल का 40%, 12,50,000 का 40% निकालोगे तो आई थिंक 5 लाख आएगा, यस। अब बच्चों डिफरेंस में सीओजीएस 12,50 5 लाख 7,50, चेकिंग करो बच्चों एकदम सही है। अब बच्चों 5 लाख और 2.5 लाख के बीच में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, હવે જો આ રીતે ડિફરન્સ માં મળે બચ્ચો તો ब्याज लेस करेंगे तो एक्सेप्टर जो है फिर इसमें से ब्याज लेस कर देगा, सीधा बनाओ तो ब्याज लेस कर देगा, ये ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेस हो गया। तो ये बच्चों साउथ गुजरात का सॉलिड समय डेंजरस जिगर, नया क्या आया डेटर ना रेशियो ऊपर रिवर्स जाए ना सेल फाइंड करिए, पीएनएल नो अद्भुत प्रेजेंटेशन बच्चों, मोस्टली इस प्रकार के क्वेश्चन साउथ में आते हैं। अब बच्चों बैलेंस शीट इसकी जोरदार है, बैलेंस शीट बहुत सारी डिटेल्स है नजर अंदर। चलो अब बच्चों हम बनाने जा रहे हैं डेंजरस बैलेंस शीट। थोड़ा आगे ले लेते बच्चों जिससे हमें दुख ना हो। रेडी, चलो पर्टिकुलर चाइनीज में रुपीस रुपीस, सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें फर्स्ट हेडिंग लेंगे बच्चों बैलेंस शीट का। अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है इक्विटी कैपिटल, जूनू बैलेंस शीट 30 से तो से कन्वर्ट करो 2013 में इक्विटी कैपिटल वैल्यू आएगी बच्चों 4 लाख, फिर ऐड होगा रिजर्व। अब रिजर्व के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, जनरल रिजर्व, पीएनएल, रिटेनर, चेक करो, हां मैंने जीआर दिखाई है बैलेंस शीट में लास्ट साइड थी, जीआर बोलो 2 लाख रुपए, पीएनएल अकाउंट बोलो, ये पीएनएल लिया बच्चों 1,70,000। चलो उसके बाद और कोई रिजर्व है नहीं है, टोटल करो 4 2 6 और 7,70,000 ये बाहर रखा, उसमें से माइनस करोगे 50 टीएस असेट्स। 50 टीएस असेट्स के अंदर क्या आता है बच्चों, तो असेट साइड चलिए लाइन जो
डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों डिबेंचर डिस्काउंट के अंदर, टपका दो, ये लिखा डिबेंचर डिस्काउंट जिसकी वैल्यू है 5000, माइनस करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 765, जिसे हम फर्स्ट हेडिंग देंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सेकंड मालिक की कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। बैलेंस शीट के अंदर है 2.5 लाख रुपए। अब बच्चों इसको थोड़ा लंबा कर दे जिससे हमें दुख ना हो। ऐड करोगे बच्चों तो अब आएगा शेयर होल्डर फंड्स, या फिर उसे कहा जाता है प्रोप्राइटरी फंड्स। चलो 7 लाख के अंदर 250 ऐड करोगे, 7 और 2 9, 10 लाख 15,000। यस, ये हो गया प्रोप्राइटरी फंड्स। ध्यान रखो मित्रों। अब इसमें बच्चों ऐड करोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसके अंदर आएगा बच्चों डिबेंचर या फिर बैंक लोन। बैलेंस शीट में जोईशु, हां 8% के डिबेंचर है, इसकी वैल्यू है बच्चों 2.5 लाख रुपए। अब इसमें जैसे 2.5 लाख ऐड करोगे ये बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल हो गया, जिसे कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, अपनी भाषा में सीई। 10 15 प्लस 2 50, 10 और 2 12 लाख, 12,65,000। ये हो गया कलेक्शन ऑफ कैपिटल। बोलो बच्चों कंपनी को पैसे कहां से मिले? इक्विटी में से, रिजर्व में से, प्रेफरेंस में से, डिबेंचर यानी कि रोकाएली मूडी, कलेक्शन ऑफ कैपिटल, पैसों का कलेक्शन। अब ये बच्चों पैसों का यूज कंपनी का करती है, इसे नाम दिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये थोड़ा लंबा होगा बच्चों, तो फिर थोड़ा ध्यान देना होगा। चलो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों डेंजरस फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है बच्चों 5 लाख रुपीस। चलो उसके बाद है बच्चों डेंजरस मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 1,30,000। ये दोनों का टोटल रखोगे तो आएगा 6,30,000, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। 2 नंबर में जा बच्चों डेंजरस इन्वेस्टमेंट। जनरली जैसे इन्वेस्टमेंट बोलो बच्चे पढ़ेंगे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट 270। मार्केटिंग नया पॉइंट शुरू। अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर टेम्पररी वर्ड लिखा है बच्चों तो इसका मीनिंग ये होता है इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम समय के होते हैं। इट इज ट्रीटेड एज अ करंट असेट्स। खाली इन्वेस्टमेंट लख्યું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માં લેવાનું, ટેમ્પરરી નો मतलब શું થાય બચ્ચો? करंट असेट्स में लखा है, नहीं के इन्वेस्टमेंट में। तो ये नया पॉइंट आया बच्चों, देख लो थर्ड करंट असेट्स अंडरलाइन, जिसमें टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब बच्चों इसके अंदर मैं कितनी डिटेल लेता हूं आप देखना, 270। उसके बाद स्टॉक वैल्यू 175, बहुत डीप में वैल्यू। उसके बाद डेटर, डेटर के अंदर वैल्यू 2 लाख। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, लिस्ट देखते जाओ बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर वैल्यू है 30,000। उसके बाद है बच्चों एडवांस इनकम टैक्स, जिसके अंदर वैल्यू है बच्चों 80,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ओह लॉट्स ऑफ पॉइंट। बिल्स रिसीवेबल है बच्चों 50,000। उसके बाद है कैश बैलेंस, जिसकी वैल्यू है 20,000। उसके बाद है बैंक बैलेंस, जिसकी वैल्यू है 40,000 और डिबेंचर डिस्काउंट हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफलातून टोटल बच्चों, व्हाट आर व्हाट, ध्यान से देखो। कोई बच्चे को अगर समझ ना हो कि करंट असेट्स में क्या आता है तो आप देख लो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई भी एडवांस पेमेंट करो ना खर्चे बद्दू जावे। तो ये बच्चों साउथ का समय तो अलग क्या है, पीरियड अगर कुछ ज्यादा खर्चे और इनकम, लंबा करंट असेट्स का लिस्ट। अब क्या करेंगे, टोटल करंट असेट्स का टोटल बच्चों मुझे देख के लिखवाना होगा, क्योंकि आप लोग क्लास में होते तो टोटल मेरा तो टोटल के लिए है ही नहीं। टोटल है बच्चों 865। ये टोटल लिखा और इसे ब्लॉक किया। अब बच्चों मैं चेकिंग करूँ टोटल सही है कि नहीं, नजर डाल लेता हूँ जिससे हमें दुख ना हो। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों करंट लायबिलिटीज। चलो असेट साइड जो બધું લખી ગયો, બેલેન્સ શીટ માં પેજ નંબર 142 લાયબિલિટી સાइड हो, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, जीआर, पीएनएल, डिबेंचर। अब क्रेडिटर की लिस्ट रखवा लगा। क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है डेंजरस 1 लाख। उसके बाद है बिल्स पेएबल,
बिल्स पेएबल की वैल्यू है बच्चों 50,000। प्रोविडेंट फंड जिसकी वैल्यू है 30,000। दीज ऑल आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। हाँ, BOD जिसकी वैल्यू है 40,000। उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 10,000। अब बच्चों इसका टोटल करें, ये हो गया B। करंट लायबिलिटी का टोटल है बच्चों आई थिंक 230। यस, ये करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करोगे तो मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल A माइनस B और फिर आएगा आंसर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो A में से B लेस करोगे तो वैल्यू है 6,35,000। अब टोटल करो तो 630। ओ एग्जैक्ट हो गया बच्चों। दिस इज कॉल्ड अफलातून बैलेंस शीट ऑफ जिगर लिमिटेड। साउथ गुजरात का बेस्ट सम आपने किया है बच्चों। अब जैसे मैं बच्चों देखने गया टोटल यहाँ थोड़ा कट हो रहा है तो मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ बच्चों। ये रिकॉर्डिंग के अंदर हमें ये भी देखना पड़ता है। 630 है ना, ये यहाँ ले लिया, ध्यान से देखना। सॉरी 630 नहीं था, आई थिंक 635 था या 635। ये थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ बच्चों और उसके बाद टोटल ले रहे हैं हम लोग, पूरा ऊपर ले लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ध्यान से देखना बच्चों। कट हो रहा है आप लोग समझ जाना, बोलना उसके ऊपर से लिख लेना अगर दिखाई ना दे तो। 12,65,000। अब मेरे ख्याल से टोटल में थोड़ा बच्चों रिकॉर्डिंग के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 12,65,000 दिखाई दे रहा है बच्चों। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। हाँ क्लास में आप नीचे ऊपर होके देख लेते हो, आपके रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने देखा कट हो रहा था तो जाके भी रिवाइज कर दिया। अब बच्चों क्या कहना है सीधा वो देख लो। डेटा रेशियो का अफलातून पॉइंट जिसमें से क्रेडिट साइड होगा। पीएनएल मैंने पहले नीचे से बनाया फिर ऊपर का बनाया, पर पीएनएल નો નિયમ પકડો તમે। पीएनएल में हमेशा શું करो છો, पहले नमूना लग के लिख दो। हां, सो पूरा फॉर्मेट लिख दो फिर सेटिंग करो। साथ में लिखने जाओगे तो मजा नहीं आएगा। ऑटो राइट डाउन फॉर्मेट। हम बैलेंस शीट जोड़े जोड़े रखो क्योंकि पुराना बैलेंस शीट है तो नया मिल जाएगा। एक और नियम, तो पुराना बैलेंस शीट टेक्स्ट बुक में उसका टोटल 15 लगा है, 12,65 बनने टोटल सेम लगा, नौ टोटल अलग आ जाएगा। खास ध्यान रखना। चलो अब बच्चों इसको निकाल के मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं अद्भुत कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब इसके अंदर बच्चों जो रेशियो की वैरायटीज है, अब मानोगे नहीं अद्भुत रेशियो सारे। चलो देखते कैसे दिया होता है। थोड़ा बोर्ड रख लेते हैं बच्चों जिससे हम लोग ना हो। यस, थोड़ा भेज का प्रॉब्लम रहता है बच्चों। आप लोग बोर्ड रख कर वो रिकॉर्डिंग है, आप लोग मुझे दौड़ा के ही निकाल सकते हो। ठीक है, क्लास में आप मुझे नहीं दौड़ा सकते, पर यहाँ ऑनलाइन आप लोग दौड़ा सकते हो। ठीक है, रेडी बच्चों। सबसे पहला रेशियो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं बच्चों। एक नंबर के अंदर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। पीएनएल अकाउंट के अंदर से COGS ले लो बच्चों। चलो पीएनएल अकाउंट में COGS की वैल्यू है 7,50,000, ये लिखा अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। बैलेंस शीट के अंदर से ले लो मैं क्लोजिंग आर ए बैलेंस शीट जो आर ए 75 175 प्लस ओपनिंग। ओपनिंग के लिए बच्चों मेरा ध्यान जरा है एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टॉक ऑन 1 for 12 is 125 जो पहला होगा वहां पे डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 1.5 लाख। अगर 1.5 लाख यहां रखोगे बच्चों 15 55 75 आंसर आएगा 5, पीछे लगेगा टाइम्स 5 टाइम्स स्टॉक का टर्नओवर हुआ। चेकिंग करो बच्चों, आई थिंक आंसर के अंदर आ जाता है, एकदम सही है बच्चों। चलो अब लेने जा रहे हैं सेकंड रेशियो। सेकंड रेशियो मान रहा है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इसका दूसरा मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। ध्यान से देखना बच्चों, सब कुछ ये मेहनत पे है। ये जो मैंने बैलेंस शीट में एक एक लाइन यूज किया देखो, ये रहा प्रोप्राइटरी फंड्स, सीधा उठाया 10-15 इस तरह लिखे बच्चों। 10-15 नीचे टोटल एसेट। टोटल एसेट्स का मीनिंग क्या है बच्चों, याद है?
टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। ये रहे फिक्स 630, ये रहा करंट 865, 865 प्लस 630, इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं है। 8 और 6 14 लाख, 14,95,000 यस 14,95,000 इनटू 100 का क्या आंसर देखो तो बच्चों, जैसे आंसर करेंगे बच्चों 67.89%। ये हो गया सेकंड आंसर। साउथ वाले बच्चों कभी कमेंट नहीं पूछते, क्यों? वो लोग कमेंट सिखाते नहीं बच्चे को, तो डायरेक्टली रेशियो पूछते हैं। चलो उसके बाद है बच्चों 3 नंबर में करंट रेशियो, बच्चों का फेवरेट, एकदम इजी। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रही बच्चों करंट एसेट्स 865, नीचे करंट लायबिलिटी ये रही बच्चों 230, क्योंकि वो सीधू कराएगा। ये डिवाइड करोगे बच्चों तो करंट रेशियो आएगा 3.76:1। आप टेक्स्ट बुक में भी आंसर देख सकते हो बच्चों, एकदम सही है। चलो यहाँ ध्यान देना बच्चों, 4 नंबर लेने जा रहे हैं। अब उसके बाद है मेरे सामने लिक्विड रेशियो। अब मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में गलत है। मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी पैटर्न से करवा रहा हूँ, ठीक है? साउथ गुजरात की टेक्निकल है तो उसको भूल जाओ। हमें याद क्या रखना है फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। थोड़ी जगह छोड़ी, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। तो ये लोगों के जुड़ू ले जाओ बच्चों, आप याद रखो। चलो करंट एसेट्स है 8,65,000 माइनस स्टॉक 175, नीचे करंट लायबिलिटी है 2,30,000, उसमें से बीओडी 40,000। चलो बच्चों आई थिंक यहाँ वैल्यू आएगी 190, 32 वाली 40 है। 865 में से 75 जाएगा बच्चों, तो पहले 65 गया, 8 ना बचा, 10 गया, 790, 7 में देंगे 690। चेक कर लो बच्चों, मुझे भी डाउट है थोड़ा, ये गिना ही नहीं है बच्चों, मुझे चेक करना होगा। इसमें आंसर की गिनती देखिए 865 माइनस 175। चलो कोई बात नहीं बच्चों, देख लेते हैं 690। अब 690 को बच्चों 190 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.63:1। पाछड़ बाय डिफॉल्ट 1 लागे, क्योंकि सर आવું કઈ યાદ है बच्चों, प्रैक्टिस याद है। जो आनो जवाब टाइम्स में आवे, इसका आंसर परसेंटेज में आता है, इसका प्रमाण में, इसका प्रमाण में, आपको प्रैक्टिस याद रखनी है। कोई कह रहा लिक्विड एसेट में लिक्विड लायबिलिटी डायरेक्ट में कैलकुलेट कर दो, चलता है बच्चों, पर ध्यान कॉमर्स इक्वल टू बच्चा पर बस। सामने वाले टीचर को आप मौका मत दो कि उनको लगे मार्क काटे। ये 2 लाइन लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम में करने का, प्रैक्टिस में नहीं करो चलेगा। बाकी खरेखर जो उन्होंने लखीने बताओ तो कुछ જોઈએ, लिखने के मार्क मिलेंगे, ना लिखो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जबकि माइंड और कोविड में तो पता है आपको सबके माइंड बिगड़ गए। पॉइंट नंबर 5। चलो उसके बाद बच्चों, चलो उसके बाद है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्लास में करवा रहा हूं मैं, 7 नंबर पहले ले रहा हूं बच्चों, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, थोड़ा मैं नंबरिंग में चेंज करना बच्चों, क्योंकि इसमें मेरा पर्पस कुछ अलग है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन बच्चों जिसके अंदर नेट प्रॉफिट है आई थिंक 150, यस, और सेल टोटल था 12,50,000, यस, इनटू 100 करेंगे बच्चों तो हमें आंसर मिल जाएगा, यस। नेट प्रॉफिट रेशियो बच्चों बिना हुआ हो तो मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो बुक का आंसर यस 9.2%। अब टेक्स्ट बुक का आंसर भी देख सकते हो, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट आई जाएगी 9.2। चलो बच्चों मुझे लग रहा है इस सेट को मुझे रख करना पड़ेगा, यस। अब बच्चों में बैलेंस शीट निकाल के आपके लिए जगह करो, ध्यान बोर्ड पे, यस, बॉडी फिक्स वन अगेन कंटिन्यू। 6-7 पेज का समझ आता है बच्चों, थोड़ा लेंथी पड़ता है टॉपिक, बट डिफिकल्ट नहीं है, समझो मशीन जैसा टॉपिक है। रेशियो का फार्मूला करो, पीएनएल बैलेंस शीट थोड़ा याद रखो बच्चों, यू विल गेट फुल मार्क्स। मैनेजमेंट अकाउंट एक ऐसा टॉपिक बच्चों जिसमें लगभग किसी के मार्क कटने होंगे, मेरा तो फेवरेट है बच्चों। इसके बाद मैंने जो बाकी रखा है बॉस का बॉस, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो, सबसे खतरनाक चैप्टर बच्चों। चलो फिर इसको अच्छी तरह पढ़ लेते बच्चों, जिससे आपको दुख ना हो। रेडी? चलो 5 नंबर के बाद बच्चों आएंगे हम नंबर 6 के अंदर। अब मैं बच्चों 6 नंबर में जो बचा है क्रेडिटर रेशियो पहले बोल देता हूं। क्रेडिटर रेशियो का फॉर्मूला है, ये पहली बार आ रहा है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन
क्रेडिट परचेज इनटू, अब डेटर में 360 डेज हो तो क्रेडिटर में भी सेम है। क्रेडिटर में व्यापारी लेनदार जिससे हमें माल के पैसे देने हैं। चलो अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर बोलो तो 1 लाख, बिल्स पेएबल 50,000, यहाँ 360। क्रेडिट परचेज में लोचा बच्चों, अब मेहनत बढ़ रही है। देखो अब मैं आपको नया फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, उसके लिए सीओजीएस याद है? ये एफआईएस में 50 बार किया हुआ है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक या सीओजीएस का आंसर बच्चों पीएनएल अकाउंट से ले ले। पीएनएल में सीओजीएस से 7.5 लाख। ओपनिंग स्टॉक था आई थिंक टेक्स्ट बुक के अंदर सेकंड वन में 1,25,000। परचेज एक्स करूं અને क्लोजिंग स्टॉक ની વેલ્યू બેલેન્સ શીટ માં લો બચ્ચા પાર્ટી 175 750 इक्वल टू 125 में से 175 गया x माइनस 50 किस तरफ आया तो x इक्वल टू 8 lakhs x यानी अब सूचना ना हो बच्चों तो जो परचेज है उससे आप क्रेडिट परचेज है धारणा करो, धारणा एजम्पशन। अकाउंटेंसी आपको पता है होगा बच्चों बहुत सारे एजम्पशन दे देता है। अब ये जो क्रेडिट परचेज है उसको यहां टपका दो। अब 150 अपॉन 8 लाख इनटू 360 करोगे बच्चों तो क्रेडिटर रेशियो आएगा आई थिंक 68 डेज। करेक्ट आंसर बच्चों। अब बच्चों इसका कमेंट आगे कभी सीखा नहीं है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में डेटा रेशियो पूछा जाता है, पर ध्यान कॉमर्स को एक रेशियो के ऊपर तैयारी नहीं करता। वी आर वर्किंग 100%। इसका स्टैटिस्टिक्स सिखा दो, देख लो। इट इज अ रेशियो showing relationship between creditor bills payable credit purchase. Here company's ratio is 68 days. डेटर में बच्चों जितना जल्दी पैसा मिले ग्राहक से उतना अच्छा है। ये व्यापारी को पेमेंट करना है। परचेज का पेमेंट बच्चों जितना लेट हो 68 डेज 90 डेज जितना लेट करोगे उतना पैसा आपके रहेगा। तो डेटर में लो इक्वल टू गुड, क्रेडिटर में क्या रखोगे जितना आंसर हाई है उतना अच्छा है। तो क्रेडिटर में ऊंचो बराबर सार हो याद रखो, डेटर में नीचे बराबर सार। ओके चलो उसके बाद बच्चों बचे हैं रेट ऑफ रिटर्न वाला। रेट ऑफ रिटर्न के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग सिखा रहा हूं बच्चों, जिसके लिए पहले मैं बोर्ड रख करूंगा और आपके सामने रिटर्न के 4 फार्मूला सिखा रहा हूं नजर बोर्ड पे। इसको बच्चों निकालना होगा, मजा आएगा। ठीक है चलो ध्यान बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चुन चुन के बोर्ड रख करते हैं बच्चों। यस आपको मैं फिर से बता रहा हूं जब मैं बोर्ड रब करूं तो मैं बार-बार वीडियो कट करने नहीं जाता। आप क्या करोगे, मुझे दौड़ाओगे बराबर रनिंग करके निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, कि ऐसा 5-7 सेकंड में वीडियो कट करने जाओ तो बहुत टाइम लेता है। ठीक है और बच्चों मैं टाइम बिगड़ना नहीं चाहता आपके लिए, आपको थोड़ा कट कर दूंगा। ठीक है और आपको पता है मेरा बोर्ड बहुत ही साफ चाहिए, ये थोड़ा भी खराब हो तो मुझे मजा नहीं आता। रेडी चलो अब बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं आई थिंक हमने 1 से 4 उसके बाद 5-6 रेशियो में लिए। अब 7 नंबर के अंदर मैं लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर ध्यान से देखना, थोड़ी जगह छोड़ी। सेकंड ये नहीं मांगे तो भी मैं सिखा रहा हूं, देखते जाओ। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। और उसके बाद है बच्चों 10 नंबर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। अब ये चारों रिटर्न को बच्चों कैसे प्रेजेंट करना मैं समझा रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना बच्चों, टेक्निक सिखा रहा हूं। सबसे पहले रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। फॉर्मूला में पीछे क्या आएगा इनटू 100, फॉर्मूला में पीछे इनटू 100, फॉर्मूला में पीछे इनटू 100। अच्छा चारों में एनालिसिस के लिए हमेशा रिटर्न हाई वर्ड हाई इक्वल टू गुड। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोला तो जो वर्ड होगा नीचे लेना है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड तो नीचे क्या लोगे, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल तो नीचे क्या लोगे, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो नीचे क्या लोगे। बोलो इसमें कुछ भी मॉकअप करने की जरूरत है बच्चों, एकदम इजी टेक्निक में। फरे જોઈ લો
રિટર્ન હંમેશા પરસેન્ટેજ માં એટલે બધામાં * 100 આવશે હાઈ ઇક્વલ ટુ ગુડ जो वर्ड रिटर्न का हो वो नीचे लेना रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड तो नीचे फंड रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कैपिटल अब बे में डिफरेंस मुझे समझाओ अब रिटर्न हमेशा प्रॉफिट के आधार पर होता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों पूरे सिलेबस का एक लौता रेशियो जिसमें प्रॉफिट आएगा पीबीआईटी कौन सा प्रॉफिट आएगा मित्र पीबीआईटी उसके सिवा कोई भी रिटर्न हो उसमें कौन सा प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट याद रख लो कैपिटल एम्प्लॉयड માં પીબીઆઈટી એના પછી ગમે તે લો નેટ પ્રોફિટ એટલે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ નેટ પ્રોફિટ એટલે प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएनएल अकाउंट में छेड़ी जाएगा याद रहियो अब यहां देखो ये हो गया अब यहां भी नेट प्रॉफिट आएगा पर यहां वर्ड कौन सा है शेयर होल्डर का मीनिंग શું था बच्चों शेयर होल्डर का मीनिंग होता है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों फिर देखो बच्चों यहां वर्ड है इक्विटी एक इक्विटी मेन मालिक है बच्चों इक्विटी को हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी शेयर होल्डर बोला जाता है उनको डिविडेंड देने के बाद पेमेंट किया जाता है तो जब इक्विटी वर्ड है एक तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ओके तो सर एक बोला છે મને એક જ તમને ટેકનિક યાદ કરાવશે इक्विटी आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ देखो रिटर्न ऑन इक्विटी एक तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द टेक्निक यू हैव टू मेमोराइज मकअप नहीं करना बच्चा टेक्निक थी याद रखो पर ये लो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ पीबीआईटी बाकी सब में नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डर वाला तो बे मालिक को तो खाली नेट प्रॉफिट खाली इक्विटी बढ़ाएगा तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड चलो अब बच्चों पीएनएल अकाउंट में से पीबीआईटी बोलो पीएनएल अकाउंट में से जैसे आप पीबीआईटी बोलोगे पीबीआईटी की वैल्यू है बच्चों 2,50,000 यस कैपिटल एम्प्लॉयड એટલે बैलेंस शीट નું પહેલું ટોટલ બોલો 12,65,000 into 100 करो बच्चों आंसर आएगा 19.76 ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देती है 19.76%। सेकंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन पीएनएल की छेली लाइन में 1.15 शेयर होल्डर फंड बैलेंस शीट के अंदर देखो बच्चों बीच में कहीं आपने शेयर होल्डर फंड दिया होगा यस बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है 10,15,000 ये लिखा into 100 करेंगे बच्चों इसका आंसर आएगा रेट ऑफ 11.37 कितना आएगा 11.37 उसके बाद बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इक्वल टू नेट प्रॉफिट सेम 1.15 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड घણા बच्चा टीवाई में तो प्रेफरेंस डिविडेंड गणता ना आवे प्रेफरेंस कैपिटल की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी है 2.5 लाख रुपए उसके बाजू में डिविडेंड का रेट है 10% और 2.5 लाख रुपए वैल्यू 2.5 लाख उसका 10% निकालो 2.5 लाख का 10% निकालो तो बच्चों 25,000 आएगा अब इक्विटी कैपिटल और शेयर होल्डर फंड में डिफरेंस है इक्विटी कैपिटल में मात्र कैपिटल मुद्दे उसमें और कुछ नहीं आएगा इक्विटी कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर बच्चों एग्जैक्ट 4 लाख कितना है 4 लाख अब यहां देखो बच्चों सेम नेट प्रॉफिट लेना है ये लिया 1.15 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है ये लिया 25,000 नीचे इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मीनिंग क्या होता है बच्चों इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 50 इयर्स असेट्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड है मेरे पास 7,65,000 बैड ट्राई माइंड में बच्चों देखो तो जरा ऊपर जो इक्विटी कैपिटल सॉरी नीचे खाली इक्विटी कैपिटल जहां रिजर्व प्लस फंड आई है तीसरे का आंसर देखिए बच्चों चलो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल 22.5 है उसके बाद बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 11.76 आप लोग चेक कर लेना बच्चों ये चार अद्भुत रिटर्न कोई भी दाखला है बच्चों आ रीति गणવાનો यार जे करे तो 11 एक्स्ट्रा कराओ अर्निंग पर शेयर इसे प्यार से बोला जाता है ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी 1.15 माइनस 25,000 नीचे इक्विटी शेयर की संख्या लेवानी बच्चों तो उसे बोलते हैं पर शेयर अर्निंग अब इक्विटी शेयर की बैलेंस शीट में कीमत कितनी है बच्चों 4 लाख रुपए प्राइस ना बोली हो तो 10 रुपए एज्यूम करो 4 लाख में 10 से डिवाइड करो 40,000 जैसे अब इसको डिवाइड करोगे बच्चों आंसर मैं आपके सामने गिन लूं यस 1,15,000 माइनस 25,000 डिवाइड बाय 40,000 2.25 आएगा ये देखो इसे कहा जाता है पर शेयर अर्निंग ईपीएस कंपनी एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 2.25 रुपए देती है
ये परसेंटेज में ये बच्चों पर शेयर है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 23। फरी कहूं छू बच्चों, ये सारे मैंने एक्स्ट्रा करवाए, मांगे नहीं। एग्जाम में आपको जितने रेशियो मांगे वो करो और रीडिंग करो। कई बार तो बच्चा रीडिंग नहीं करता है, कमेंट मांगते। लास्ट 5 साल के समय उसमें 2 बार कमेंट आई और 2 बार खाली रेशियो। तो एकला रेशियो के तो रेशियो ही पढ़ो बच्चों, कमेंट में टाइम नहीं बगाड़ो। એટલે रीडिंग हैबिट बराबर रखना। रीडिंग नहीं करोगे तो बच्चों फंस जाओगे। पर मेरे ख्याल से ये टेक्स्ट बुक का बेस्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने ऑकवर्ड सारे रेशियो ले लिए। चलो बच्चों, अब एक फुल क्वेश्चन करने के बाद छोटू प्यारे से ऑब्जेक्टिव 7 ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव 1 पेज नंबर 114। चलो रीडिंग करो बच्चों। करंट रेशियो 2.8:1, लिक्विड रेशियो 1.5:1, वर्किंग कैपिटल 162, नो बीओडी, करंट लायबिलिटीज। फाइंड आउट करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड लिक्विड असेट्स। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन एमकॉम लेवल पे जब मैं और या सीए लेवल पे जब रेशियो करवाऊं तब आता है। तो उसका एक ट्रेलर है, बराबर देखना बच्चों आंसर पे से कैसे जाते हैं। पहले मैंने करंट रेशियो का आंसर दिया, नजर बोर्ड पे मित्र। करंट रेशियो चेक करना मित्र क्लियरली। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आंसर है इसका 2.8:1। इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं बच्चों। इसका मीनिंग होता है 2.8 वैल्यू ऊपर आएगी, 1 नीचे। अब आप सबको पता होगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल आप लोग बैलेंस शीट में लिखते हो, उसमें क्या करते हो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जिसका आंसर है मेरे पास 1,62,000। अब मेरे पास ये दोनों का अमाउंट नहीं है बच्चों, पर मेरे पास प्रमाण है, तो प्रमाण रख सकते हैं। हाँ, अब बच्चों मेरे पास 162 है, सामने उसका प्रमाण है 1.80। दोनों को जॉइंट मारो, देखो कैसे। 1.80 वर्किंग कैपिटल पे 1,62,000 रुपीस, तो 2.80 पे करंट असेट्स हाउ मच। जैसे लिखोगे बच्चों, करंट असेट्स का वैल्यू आएगा 2,52,000। ये हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू। आगे जाए बच्चों, सेकंड रेशियो हमें यूज करना है, अरे सॉरी सेकंड पद हमें यूज करना है करंट लायबिलिटी के लिए। सेम ले ले, 1.80 वर्किंग कैपिटल है 1,62,000 रुपीस, तो 1 पे करंट लायबिलिटी हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे, करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी बच्चों 19,000। अब बच्चों हम लोग यूज करेंगे 3 नंबर में लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, जिसका आंसर है बच्चों 1.5:1। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे सेम, ऊपर का 1.5 नीचे 1। चलो अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस स्टॉक। चलो तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लिखा, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। उसके बाद बच्चों लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। अब मेरे पास बच्चों करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 90,000 और पैराग्राफ में लिखा है देयर इज नो बीओडी, तो 0। तो लिक्विड लायबिलिटी कितनी थी, 90,000। सामने उसका प्रमाण कितना है बच्चों, 1। दोनों को जॉइंट मारो, एक लिक्विड लायबिलिटी पे वैल्यू 90,000 रुपीस, तो 1.5 पे लिक्विड असेट्स हाउ मच। जैसे आप करोगे बच्चों, लिक्विड असेट्स का वैल्यू आएगा आई थिंक 1,35,000। अब इसके आगे उन्होंने नहीं मांगा है बच्चों, और अगर आप लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक स्टॉक मिल जाएगा। देखो जो यहाँ आपको लिक्विड असेट्स 1.35, करंट असेट्स હતી મારી જોડે 2.52, तो डिफरेंस निकालो तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा बच्चों। ये हमारे लिए उन्होंने मांगा नहीं है बच्चों, पर कई बार एग्जाम में मांगते हैं, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। 1.35 माइनस 2.52, आंसर आएगा 1,17,000। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 7। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 27। एमसीक्यू 27 पे आ जाते हैं बच्चों, बॉडी फिक्स नजर बोर्ड पे। एमसीक्यू 27 ब्रैकेट में आप होमवर्क करोगे, एमसीक्यू नंबर 12 पेज नंबर 119/1। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। A company issued debenture of 3 lakh, preferential capital 2 lakh, equity capital 20 lakh, then capital gearing ratio। चलो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है मित्र, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। इनटू 100 नहीं होता बच्चों, पर मुझे आंसर में परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज हो आंसर में तो इनटू 100 करवा। હવે FIDC નો मीनिंग શું થાય,
ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ બિયરિંગ કેપિટલ નો મીનિંગ થાય ડિબેન્ચર, પ્રેફરન્શિયલ કેપિટલ અને બેંક લોન. છે ડિબેન્ચર આ 3 લાખ, પ્રેફરન્શિयल કેપિટલ 2 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, इक्विटी कैपिटल 20 लाख इंटू 100. जैसे इंटू 100 करोगे बच्चों आंसर आएगा 25%. अब कोई कहे सर 25% है ब्रैकेट में 1 जेड को कैसे दे रखी है, तो 25% का मीनिंग क्या होगा बच्चों, 25/100 हुआ 25 चौक 100, 25 एका 25. आ रीते बच्चों एग्जाम चालना है. ये थोड़ा कुछ अलग करने का कोशिश टीचर ने किया. चलो बच्चों इसको रफ करके कुछ और एमसीक्यूज है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों. क्लास में जितना टाइम लगता है मेरा पूरा प्रयत्न है बच्चों जिससे आपको पूरा फायदा हो. नजर बोर्ड पे. चलो अब बच्चों मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बोर्ड रफ कर रहे हैं. अब जो एमसीक्यूज लेंगे वो इसके अंदर आते हैं. चलो नजर बोर्ड पे बच्चों. मैंने थोड़ा बीच का तकलीफ बच्चों उसके कारण मेरा रफ नहीं होता है. चुन के बोर्ड रखता है. चलो रेडी बच्चों. अब मेरे सामने है बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 36 और एमसीक्यू नंबर 5. पहले 5 ले लेते हैं. एमसीक्यू 5 और फिर है एमसीक्यू 36. चलो बच्चों रेडी. एमसीक्यू 5 पे जा रहा हूं मैं. पेज नंबर है 116 और इसमें होमवर्क में है एमसीक्यू नंबर 38. इसको थोड़ा दूर लेते हैं बच्चों. चलो रेडी. पेज नंबर 116. डेटर ऑफ अमर लिमिटेड आर 60,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, टोटल है 730, 4/5 आर क्रेडिट. फाइंड आउट डेटर रेशियो. चलो डेटर रेशियो નો ફોર્મ્યુલા શું છે? ફોર્મ્યુલા ના આવડે वो गया. डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 365. डेटर की वैल्यू. चलो डेटर आपकी जो सम में बच्चों 60,000, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू है 4,000, क्रेडिट सेल्स 7,30,000 टोटल सेल है. 7,30,000 का 4/5 निकालो 4 बाई क्रॉस. जैसे आप बच्चों 4/5 निकालोगे 5,84,000 आएगा और डेज है 365. जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आंसर आएगा 40 डेज. जो भी ऑप्शन है आप टिक कर सकते हो. चलो उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर 36. 36 आगे पीछे तो बच्चों मैं चेक कर लेता हूं. एमसीक्यू नंबर 36 ब्रैकेट में 60 में मैं चेक कर लेता हूं. 36 नहीं बच्चों सॉरी 39 ब्रैकेट में 16. चलो नजर बोर्ड पे. अ कंपनीज गियरिंग रेशियो इज 30%. गियरिंग रेशियो आपका 30%. डिबेंचर 10,000, इक्विटी कैपिटल 3 लाख. तो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी होगी? अब भी बच्चों 5 मिनट पहले आपको गियरिंग रेशियो का फार्मूला सिखाया. उसका फार्मूला है FIBC अपॉन इक्विटी कैपिटल. आंसर परसेंटेज में तो इनटू 100 आएगा. अब FIBC ना लिखना हो तो बच्चों उसकी जगह में प्रेफरेंस कैपिटल प्लस डिबेंचर लिखा है. चलो प्रेफरेंस की वैल्यू इसका आंसर है बच्चों पहले तो 30%. प्रेफरेंस शोधवाना है x. डिबेंचर की वैल्यू 10,000. नीचे इक्विटी कैपिटल आप लीजिए 3 लाख इनटू 100. चलो ये निकाल दें. मैथ्स का यूज करें. x प्लस 10,000 बराबर 3 लाख इनटू 30 अपॉन 100. x प्लस 10,000 बराबर 90,000. तो x बराबर 90,000 माइनस 10,000. x पे आएगा 80,000. आंसर चेक करो बच्चों. हाँ प्रेफरेंशियल कैपिटल एग्जैक्टली 80,000 आई है. बार को फॉरवर्ड टाइप में दाखला 100% पूछा है. इसके बाद बच्चों कुछ एमसीक्यू से गिनती वाले मैं आपको करवा देता हूँ. 16, 17, 19, 20, 21, 38, 40. एमसीक्यू नंबर 16, 17, 19, 20, 21. उसके बाद है 38, 40. ये सारे रीडिंग वाले बच्चों सारे मैं रीडिंग करवा देता हूँ. ध्यान देना. चलो
अंदर एमसीक्यू नंबर 16 से शुरू करते हैं बच्चों। चलो 16 नंबर, पेज नंबर 119 વાંચી જાઉં છું બાળકો, તમે જાતે વાંચી શકો છો બરાબર, પણ તમને ખબર જ છે કે જેટલો ટાઈમ મળે પૂરો યુઝ કરું છું। ચલો, while calculating liquid ratio which assets excluded from current assets, liquid assets गिनते समय करंट असेट्स में से क्या लेस होता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। आओ एमसीक्यू में पूछा है, आंसर आएगा स्टॉक बी। चलो आंसर बच्चों आपको लिख देते हैं जिससे आपको दुख ना हो। चलो 17 नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच टाइप ऑफ रेशियो एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट रेशियो का यूज नहीं किया बच्चों, पर एसिड टेस्ट रेशियो एक प्रकार का लिक्विड रेशियो को कैश पोजीशन दिखाता है, तो आंसर आएगा ए लिक्विड रेशियो। 18 नंबर पे ले लेते हैं बच्चों, छोटा नियम है, दुख लाओ। Which of the following ratio shows the relationship between one item taken from balance sheet and other taken from trading account? एक P&L માં લીધી અને એક બેલેન્સ શીટ में લીધી, એનું શું કહેવાય, कंपोजिट रेशियो। याद आवे છે, શરૂઆતમાં થિયરી में समझाया था बच्चों। और यहां से आप देखो ऑपरेटिंग रेशियो में सब कुछ ट्रेडिंग P&L में से, प्रोप्राइटरी में दोनों बैलेंस शीट में से, गियरिंग में सब कुछ बैलेंस शीट में, डेटर रेशियो में डेटर में बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में, यानी क्रेडिट सेल P&L में। ये हो गया आपका कंपोजिट रेशियो, यानी आंसर आएगा डी। आगे जाते हैं 19 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच रेशियो इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट से कनेक्टेड कौन सा रेशियो है, गियरिंग रेशियो। आंसर ए। केम, कारण एक्सपेंसेस रेशियो में एक्सपेंस અને સેલ ઇન્કમ નો કાઓ, ઓપરેટિંગ માં एक्सपेंस અને સેલ એટલે ઇન્કમ आई, रिटर्न में भी इनकम आई, खाली गियरिंग रेशियो में इनकम ना आवे। 20 नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज रिलेटेड टू सेल्स, हमेशा वो सेल से जुड़ा होता है, 20 में भी आएगा ए। 21, टू फाइंड आउट एक्सपेंसेस रेशियो, जनरली एक्सपेंस को किससे डिवाइड किया जाता है बच्चों, एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स। आंसर आएगा डेंजरस बी। चलो उसके बाद बच्चों 38 लगे सीधा, 38 एंड 40 थोड़ा बच्चों आगे पीछे लगा, यस 37 इंग्लिश और गुजराती मीडियम में नंबर थोड़ा आगे पीछे, 37 लगे थे बच्चों। उसके बाद है 37 के बाद आई थिंक 40, यस देख लेते हैं 37, उसके बाद 40 लिखा है, इसमें देख लेते हैं। चलो 37 में आ जाओ बच्चों, 36 37 दोनों ले लेते हैं, 40 निकाल देते हैं। कुछ नंबर बच्चों गुजराती में समझ गए, दोनों में अलग है। चलो 36 नंबर, while calculating liquid ratio which liability will be excluded from current liability। बोलो liquid liability गणवा माटे current liability में શું माइनस થાય, current liability माइनस BOD। आंसर आएगा डेंजरस सी। चलो उसके बाद which of the following is ideal measurement of current ratio। करंट का बच्चों आदर्श माप है 2:1। आंसर आएगा, ફરી કહી દો જો करंट रेशियो નો आइडियल છે 2:1, लिक्विड रेशियो નો आइडियल છે 1:1, एसिड टेस्ट નો आइडियल છે 1:1। एसिड टेस्ट नो आइडियल 1:1, लिक्विड नो 1:1, करंट नो 2:1। आदर्श माप ये मेजरमेंट है, ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो मार्क कट हो जाएगा। आई थिंक बच्चों अब सब कुछ पूरा हो गया है, जो मैंने गिनती करने थे वो सब ले लिया, फिर भी एक आध रेशियो बचता है तो मैं बच्चों आगे से ले लेता हूं। एक एसिड टेस्ट रेशियो का बच्चों क्वेश्चन मेरे नजर में, मैं देख लेता हूं, दिख रहा है तो मैं आपको ले लेता हूं, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो कहीं ना कहीं था बच्चों। एसिड टेस्ट रेशियो का एक क्वेश्चन मेरे नजर में था, हाँ बच्चों मुझे लगभग मिल गया, यस एमसीक्यू नंबर 9, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू बच्चों, पेज नंबर 117, ठीक है। चलो द कंपनी हैज अ कैश ऑन हैंड 10,000, पेज नंबर है बच्चों 117। कैश ऑन हैंड 10,000, बैंक बैलेंस है 45,000, रियल इजीली रेडिली मार्केटेबल सिक्योरिटी 25,000, ऑकवर्ड वर्ड, અને लिक्विड लायबिलिटी 120। फाइंड आउट एसिड टेस्ट रेशियो। अब बच्चे ऑकवर्ड रेशियो है, ये बड़े सम में कभी नहीं आता है, छोटे सम में आता है। इसका फार्मूला है क्विक असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। अब देखो क्विक असेट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कैश प्लस बैंक प्लस इजीली मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो कैश કેટલી આપી છે 10,000 રૂપિયા, બેંક કેટલી આપી છે 45,000 રૂપિયા, ઇઝીલી માર્કેટેબલ સિક્યોરિટી કેટલી છે 25,000 રૂપિયા। चलो कितना टोटल को 45 और 20, 40 20 60 70 और 10 80,000, 80,000 अपॉन लिक्विड लायबिलिटी है 1,20,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा ए 0.67:1। दिस इज कॉल्ड फाड़ो एमसीक्यू बच्चों, ढूंढ के करवा दिया। अब चेहरे पे खुशी बच्चों,
लास्ट लेक्चर दिवाली का आपका यादगार कर दिया बच्चों। इतनी तैयारी करो, दिवाली को आप लोग केयरफुली मनाना बच्चों। कोविड-19 ये पूरे वीक में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा ना हो कि दिवाली के बाद सबके ट्यूशन स्टार्ट और आप होम क्वारंटाइन हो। भगवान को प्रार्थना करें बच्चों, ना आपको कुछ ना मुझे कुछ, बस सेफ ही रहे। और 19 नवंबर से माता जी का नाम लेके हम अपना ऑफलाइन कोचिंग क्लास स्टार्ट करें। और आपकी जो इच्छा है, जो मेरी इच्छा है, हम सब जानते हैं बच्चों की जो क्लास में पढ़ाई है उसका कुछ मजा ही अलग है। तो आशा रखते हैं बच्चों कि विघ्न के बिना सारे विघ्न कोविड विघ्न का हर ले और हमारा नया साल नई खुशियों के साथ और वर्किंग के साथ ज्वाइन हो जाए। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.